एसक्यूएल में डेटा डिलीट करना सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना। पर क्या कभी सोचा है कि एक गलत कमांड से पूरा का पूरा डेटाबेस ही गायब हो सकता है। आज हम इसी डिलीशन की कला को समझने वाले हैं। अच्छा, चाहे कोई डेवलपर हो या डेटा एनालिस्ट, डेटाबेस से डेटा हटाने की जरूरत तो पड़ती ही है। कभी कुछ पुरानी एंट्री साफ करनी होती है, तो कभी टेस्टिंग के बाद पूरी टेबल को ही खाली करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर असली चैलेंज आता है। एक गलत कमांड और सारा जरूरी डेटा हमेशा के लिए खत्म। इसी को कहते हैं डिलीशन डिलेमा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए सही टूल कैसे चुनें, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। एसक्यूएल में डेटा हटाने के लिए हमारे पास 3 जबरदस्त कमांड्स हैं: डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। इनको ना 3 अलग-अलग टूल्स की तरह सोचिए। हर एक का अपना एक खास काम है। देखिए, इन तीनों को समझने के लिए डीएमएल और डीडीएल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज टेबल के अंदर के डेटा यानी रोज पर काम करती है। डिलीट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बदलती है, जैसे टेबल बनाना या मिटाना। ट्रंकेट और ड्रॉप इसी कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है? डीएमएल डेटा पर काम करता है और डीडीएल पूरे स्ट्रक्चर पर। बस यही है सबसे बड़ा अंतर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टूल से, डिलीट। इसको एक सर्जन के स्कैल्पल की तरह समझिए, एकदम सटीक और कंट्रोल के साथ। क्योंकि डिलीट एक डीएमएल कमांड है, ये टेबल से रोज को एक एक करके हटाता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके ये चुना जा सकता है कि कौन सी रोज हटानी है। मतलब कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, स्कैल्पल हो गया। अब बारी है एक बड़े से रीसेट बटन की, और वो है ट्रंकेट। जब किसी टेबल से सारी की सारी रोज हटानी हो तो ट्रंकेट डिलीट से बहुत बहुत ज्यादा तेज काम करता है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बड़े डेटा सेट्स पर तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ट्रंकेट इतना फास्ट है क्यों? इसका जवाब इसके काम करने के तरीके में छिपा है, जो डिलीट से एकदम अलग है। ट्रंकेट की रफ्तार का राज ये है कि ये एक डीडीएल ऑपरेशन है। ये रोज को एक एक करके नहीं गिनता, बल्कि ये पूरे के पूरे डेटा पेजेस को एक साथ डीएलोकेट कर देता है। ये कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और डिलीट ट्रिगर्स को भी बाईपास कर देता है, जिससे ये बिजली की रफ्तार से काम करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, हालांकि ट्रंकेट सालों से डेटाबेस सिस्टम में था, लेकिन इसे ऑफिशियली एसक्यूएल 2008 स्टैंडर्ड में जाकर शामिल किया गया। और अब हमारा आखिरी और सबसे कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव टूल, ड्रॉप। अगर डिलीट एक स्कैल्पल है और ट्रंकेट एक रीसेट बटन, तो ड्रॉप समझ लीजिए एक रैकिंग बॉल है। ड्रॉप कमांड सिर्फ डेटा नहीं हटाता, ये तो पूरे के पूरे डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ही जड़ से मिटा देता है। उसका स्ट्रक्चर, उसके इंडेक्स, उसके कंस्ट्रेंट्स, सब कुछ। और ये सिर्फ टेबल्स तक ही सीमित नहीं है। ड्रॉप कमांड से पूरा डेटाबेस, इंडेक्स या व्यू भी हटाया जा सकता है, जो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये लाइन सुनिए, इससे इसकी सीरियसनेस का अंदाजा हो जाएगा। एक बार कोई टेबल ड्रॉप हो गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता जब तक कि कोई बैकअप ना हो। ये एक परमानेंट, नॉन रिकवरेबल एक्शन है। तो आप जब तीनों को जान लिया है, तो चलिए इनका एक क्विक शोडाउन करते हैं, ताकि ये एकदम साफ हो जाए कि किसे कब इस्तेमाल करना है। चलिए इनकी सीधी तुलना करते हैं। क्या हटता है? डिलीट रोज हटाता है, ट्रंकेट सारी रोज हटाता है, और ड्रॉप वो टेबल का स्ट्रक्चर समेत सब कुछ मिटा देता है। स्पीड कैसी है? डिलीट धीमा है, ट्रंकेट बहुत तेज, और ड्रॉप तो परमानेंट है। और सबसे जरूरी, रिकवरी। डिलीट को रोल बैक किया जा सकता है, ट्रंकेट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ड्रॉप के बाद तो सिर्फ बैकअप ही सहारा है। ये इमेज देखिए, ये सीधे हमारे सोर्स से है, और ये ड्रॉप और ट्रंकेट का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए कैसे ट्रंकेट टेबल को खाली कर रहा है, लेकिन टेबल वही है, और दूसरी तरफ ड्रॉप, पूरी टेबल ही गायब। ये विजुअल फर्क को याद रखने में काफी मदद करता है। तो एक्शन प्लान क्या है? इसे डिलीशन प्लेबुक समझिए। अगर कुछ चुनिंदा रोज हटानी है तो डिलीट इस्तेमाल करें। अगर टेबल को पूरी तरह खाली करना है लेकिन उसका स्ट्रक्चर रखना है तो ट्रंकेट चुनें। और अगर किसी टेबल या डेटाबेस को हमेशा के लिए मिटाना है तो ड्रॉप ही सही कमांड है।
तो आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि एसक्यूएल में डेटा हटाना सिर्फ एक कमांड चलाना नहीं है। ये सही काम के लिए सही टूल चुनने के बारे में है। क्या एक सर्जिकल स्कैल्पेल की जरूरत है, एक तेज रीसेट बटन की, या एक रैकिंग बॉल की? अब फर्क सामने है। तो अगली बार टूल को समझदारी से चुनना होगा।